नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अरविंद के टेक और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि घरों में वायरिंग करते समय अक्सर क्या गलतियां हो जाती हैं, जिनके कारण देखा जाता है कि अक्सर लेंटर में भी कुछ दिन के बाद जहां वायरिंग का यह पाइप डाला जाता है वहां पर क्रैकिंग आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या गलतियां हम करते हैं और क्या सावधानियां हमको रखनी है, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हमें अपने लेंटर में वायरिंग के लिए इस तरीके के प्लास्टिक के पाइप डालने होते हैं और कुछ इस प्रकार की कंसील्ड लाइट लगाने के लिए बॉक्स डालने होते हैं और कुछ फैन लगाने के लिए फैन बॉक्स डालने होते हैं। इन फैन बॉक्स में ही हम अपना फैन भी लगाते हैं और जो हमारी वायरिंग के ज्वाइंट होते हैं उनको भी हम इसी बॉक्स में करते हैं। तो एक मकान बनाते समय जिस समय हम लेंटर डालते हैं उसी समय से हमारे घर की वायरिंग का स्ट्रक्चर चालू हो जाता है। सबसे पहले हमें अपने लेंटर में फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स और कुछ पाइप डालने होते हैं। क्या गलतियां हम करते हैं जिससे कि अक्सर हमारे लेंटर में दरारें आ जाती हैं, क्रैकिंग आ जाती हैं और या हमारा लेंटर टपकने लगता है, यानी जहां पर हम फैन बॉक्स या कंसील्ड लगाते हैं या पाइप लगाते हैं वहां से हमारा लेंटर अक्सर नमी लेने लगता है या टपकने लगता है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हम जो लेंटर डाल रहे हैं उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी मोटाई हमें कितनी रखनी है। तो यदि आपके लेंटर की थिकनेस 4 इंच मोटाई की है तो आपके पास जो फैन बॉक्स हैं या कंसील्ड बॉक्स हैं, इनकी जो थिकनेस है, इनकी जो हाइट है, इनकी जो ऊंचाई है, यह 3 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब हम इसको लेंटर में डालते हैं, लेंटर में दबाते हैं, तो इसके ऊपर कम से कम 1 इंच हमारा जो मसाला होता है, जो मटेरियल होता है लेंटर का, इसके 1 इंच ऊपर तक अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। क्योंकि फैन बॉक्स या यह कंसील्ड बॉक्स 3 इंच हाइट के भी आते हैं, 4 इंच हाइट के भी आते हैं और 5 इंच हाइट के भी आते हैं। तो यदि हमारे लेंटर की थिकनेस 4 इंच है और हम वहां पर 4 इंच हाइट का ही कंसील्ड बॉक्स या फैन बॉक्स दबा लेते हैं तो इसके ऊपर हमारा जो मटेरियल है लेंटर का वह कुछ भी नहीं आएगा। और जहां पर हमारा फैन बॉक्स होगा या कंसील्ड बॉक्स होंगे वहां से कुछ दिन बाद हमारा लेंटर नमी को लेने लगेगा और फैन बॉक्स के अंदर से हमारे मकान के अंदर पानी टपकने लगेगा। यदि हमारा लेंटर 5 इंच थिकनेस का है तो हम अपने फैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स 4 इंच हाइट के भी ले सकते हैं और 3 इंच हाइट के भी ले सकते हैं। मार्केट में यह जो प्लास्टिक के वायरिंग के लिए पाइप होते हैं यह भी कई तरीके के आते हैं। जैसे यह पाइप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह फ्लेक्सिबल है। तो इस प्रकार से फ्लेक्सिबल पाइप अपने लेंटर में कभी मत डालें, क्योंकि ऐसे पाइप वजन डलने से कहीं से भी पिचक सकते हैं और आपको वायर डालने में दिक्कत आएगी। तो लेंटर में आपको जो पाइप डालना है वह अच्छी क्वालिटी का पाइप डालना है। एक बार यदि इसके ऊपर पैर भी रखा जाता है तो भी यह न तो दबे और न टूटे, इस तरीके का पाइप आप अपने लेंटर में डालें। जैसे यह फैन बॉक्स या कंसील्ड बॉक्स मेटल के होते हैं और अक्सर वायरिंग करते समय टेक्नीशियन से कोई भी वायर इनमें टच हो जाता है और यह हमारे लेंटर के सरियों से कनेक्टेड रहता है। तो जब भी कोई बिजली का वायर किसी भी फैन बॉक्स या किसी भी कंसील्ड बॉक्स से टच हो जाएगा तो हमारे पूरे लेंटर में, पूरे मकान में करंट आने लगता है। बेशक वह करंट हमें ना लगे परंतु हमारी जो एनर्जी का लॉस है वह लगातार होता रहता है। तो इससे कैसे बचें दोस्तों? वैसे तो मार्केट में इस समय लैमिनेटेड फैन बॉक्स, लैमिनेटेड बोर्ड या लैमिनेटेड कंसील्ड बॉक्स आने लगे हैं। तो कोशिश करें कि आप इस तरीके के मटेरियल को लैमिनेटेड, जैसे कि यह है लैमिनेटेड, इस पर प्लास्टिक कोटेड हुई है, तो यदि इसमें कोई वायर टच भी हो जाएगा तो हमारा करंट लीकेज नहीं होगा। यदि आपको लैमिनेटेड नहीं मिल पाता है या आप अपने लेंटर में पहले से इसको डाल चुके हैं तो आपको क्या करना है, मार्केट से मेटल का प्रेमर लेकर आना है। तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से मेटल का प्रेमर करना है। अधिक बेहतर तो तब रहेगा यदि आप इनको मार्केट से लेकर आए हैं और इनको लेंटर में यूज करने से पहले ही आप इसके चारों तरफ, बाहर और अंदर कम से कम 2 कोट मेटल प्रेमर के करें। तो हमारा जो वायर टच होने से करंट लीकेज होने के जो चांस हैं वह 60 से 70% कम हो जाते हैं। और यदि आप इसको पहले ही यूज कर चुके हैं
तो इसमें बाद में भी आप इसको अंदर से सफाई करके, जो भी मसाला वगैरह अंदर आ जाता है उसको अच्छे तरीके से सफाई करके मेटल प्रेमर के 2 कोट बाद में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, लेंटर में पाइपिंग वगैरह होने के बाद बात करते हैं कि हमें दीवारों में इस प्रकार के पाइप डालते समय क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कम बजट के मकानों में जो हमारी दीवारें होती हैं वह 4 इंच मोटाई की रहती हैं, और उन 4 इंच मोटाई की दीवारों में जो हमारे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, फिटिंग करने वाले होते हैं, वह 1.25 से 1.5 इंच की झिरी काट लेते हैं अपना पाइप दबाने के लिए, क्योंकि यह पाइप 1 इंच डायामीटर का होता है और इस 1 इंच डायामीटर के पाइप को दबाने के लिए कम से कम 1.25 इंच की दीवार में झिरी कटिंग हमको करनी पड़ती है। बात बहुत ध्यान रखने की यह है कि हमारी दीवारें या तो 4 इंच मोटाई की होती हैं या फिर 9 इंच मोटाई की होती है, और अपनी दीवार में यदि हम खड़ी झिरी काट लेते हैं, यानी लेंटर के लंबवत झिरी इस प्रकार काटते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप 1.25 इंच गहराई की झिरी काट ले या 1.5 इंच गहराई की झिरी काट ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ मैकेनिक लोग अपनी सुविधा के लिए दीवार में लेंटर के समानांतर झिरी काट लेते हैं। जैसे हमारा ऊपर लेंटर है और इस प्रकार की यदि दीवार में हम झिरी काटते हैं तो यह एक बहुत ही खतरनाक और गलत कार्य होता है। हम अपनी दीवार में इस प्रकार की खड़ी झिरी काट लें, कोई दिक्कत नहीं, पूरी खड़ी दीवार भी काट दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दीवार या हमारे लेंटर या हमारे मकान की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम इस प्रकार की लेंटर के समानांतर झिरी काट लेते हैं और 1.25 या 1.5 इंच की झिरी काट लेते हैं, और सपोज करिए हमारी दीवार 4 इंच मोटाई की है, तो समझ लेना कि मकान की मजबूती आधी रह गई है। तो इसलिए मैकेनिक लोग इस बात का ध्यान रखें कि यदि मजबूरी है, हमको इस प्रकार की लंबी झिरी कटिंग करनी पड़ ही रही है, तो 2 फीट 3 फीट या 4 फीट से अधिक लंबाई की झिरी कभी भी न काटें। ऐसा ना हो कि किसी के मकान की पूरी लंबी झिरी अपनी सुविधा के अनुसार हम काट लें तो मकान की मजबूती बिल्कुल समाप्त हो जाती है। हाँ, खड़ी झिरी आप कितनी भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मकान की मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें। कुछ मैकेनिक लोग हमने देखा है कि अक्सर अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार की तिरछी झिरी भी काट लेते हैं। मान लीजिए उसको यहां पर कोई बल्ब लगाना है और उसका यहां पर सॉकेट बोर्ड है, तो मैकेनिक लोग क्या करते हैं, सुविधा के लिए, समय बचाने के लिए शॉर्ट में इस प्रकार तिरछी झिरी काट देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसी खड़ी दीवार में यदि हम तिरछी झिरी काटेंगे तो भविष्य में कभी भी उस दीवार में क्रैकिंग आ सकती है। तो कभी भी इस प्रकार की तिरछी कटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत यदि मजबूरी है तो इस प्रकार की कटिंग आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यह जो दूरी है अधिक से अधिक 4 फीट होनी चाहिए, इससे अधिक कभी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी न करें कि 4 फीट इधर को बना दी और 4 फीट इधर को बना दी, तो यह 8 फीट हो जाएगी कुल मिलाकर। अक्सर कोशिश तो यह रखनी चाहिए कि जैसे यह हमारा स्विच बोर्ड होता है और हमें दीवार पर कोई एलईडी लाइट लगानी है, कोई बल्ब लगाना है, कोई बैटन लाइट, लंबे वाली लाइट लगानी है, तो अक्सर ऐसे सीधी खड़ी झिरी काटें और यहीं पर लगाने की कोशिश करें। यूजर को या ओनर को यह बात बताकर रखें कि दीवार में इस प्रकार की जो कटिंग है वह नहीं करनी चाहिए, तो ओनर इस बात को मान लेता है। और यदि बहुत मजबूरी है कि कहीं दूर ले जाकर हमें कोई बल्ब या कोई लाइट या कोई दूसरी चीज हमें लगानी है, तो कोशिश करें कि लेंटर में से ही वहां पॉइंट लेकर आएं। यानी अपनी वायरिंग का नक्शा मकान बनाने से पहले बना लेना चाहिए और कोशिश यह रखें कि अधिक से अधिक पॉइंट लेंटर से निकल कर आए, न कि इस प्रकार लेंटर के समानांतर या फर्श के समानांतर कटिंग करने से बचें। वायरिंग करते समय यह एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इससे बहुत से मकानों में दरारें आती हैं। ओनर सोचता रहता है कि पता नहीं क्यों मेरे मकान में दरारें आई हैं। यह इस प्रकार की दरारें अक्सर बिजली की फिटिंग या पानी की टंकियों की गलत फिटिंग करने से हो जाता है, और इसी कारण वायरिंग की वीडियो बनाने से पहले मैंने यह वीडियो बनाना उचित समझा है। इसके अलावा एक मुख्य बात और बता देना चाहता हूं। जैसे सपोज करिए यह हमारा स्विच सॉकेट बोर्ड है, इसमें हमारे बहुत सारे स्विच सॉकेट लगे हुए हैं और यहीं से ऊपर या नीचे
कटिंग करके हमें पाइप ले जाने होते हैं, ऊपर भी ले जाने होते हैं। यह कटिंग हमें ऊपर तक करनी पड़ती है क्योंकि ऊपर लेंटर से ही हमारा पाइप यहां पर आकर जुड़ा हुआ होता है। तो इस कटिंग के अंदर जो हमने 1.25 इंच या 1.5 इंच गहराई की कटिंग की है, उसके अंदर जो पाइप डालना होता है, यदि मकान की दीवारें 4 इंच मोटाई की हैं तो उसमें 1.25 इंच का पाइप डालें। यदि दीवार 9 इंच मोटाई की है तो आप उसमें 1 इंच मोटाई का पाइप डाल सकते हैं। और दीवार के अंदर फिट किया जाने वाला पाइप फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। दबाने से वह दब भी सकता हो, मोड़ने से मुड़ सकता हो। और इस पाइप को अपनी कटिंग के अंदर दबाने के बाद यदि संभव हो सके तो आप एक इस प्रकार की जाली लें और जाली के 1 से 1.5 इंच चौड़ाई की इस प्रकार पट्टियां काट लें और जो कटिंग के अंदर हमने पाइप दबाया है उस पाइप के ऊपर इस जाली को इस तरीके से फंसा लें। पाइप के ऊपर ऐसे जाली, जो हमने 1 से 1.5 इंच जाली की कटिंग की है, पाइप को कटिंग के अंदर फंसाकर उसके ऊपर इस प्रकार इस जाली को फंसाने का प्रयास करें। ऐसा करने से हमें क्या लाभ होता है? जब भी हमारा राजमिस्त्री हमारी फिटिंग के पाइप के ऊपर प्लास्टर करने की कोशिश करता है तो हमारी जाली अच्छे से सीमेंट के मिक्सचर की पकड़ कर जाती है और पाइप के ऊपर से हमें कभी भी क्रैकिंग या दरारें देखने को नहीं मिलेंगी। जो अच्छे टेक्नीशियन, अच्छे मिस्त्री, अच्छे कार्य करने वाले होते हैं वह इस कार्य को जानते हैं और करते भी हैं। तो जितने भी टेक्नीशियन लोग या मैकेनिक लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश रहेगी, कम लेबर लेने के चक्कर में यूजर का काम जल्दबाजी में यानी शॉर्ट में करने की कोशिश ना करें। ओनर को समझाएं कि नहीं, कार्य मैं आपका अच्छे से करूंगा तो मेरी लेबर भी थोड़ा ज्यादा रहेगी। और दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इससे अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम आपको वायरिंग की पूरी टेक्निक, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या सेफ्टी डिवाइस हमें यूज करनी है, एक बहुत अच्छा वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है। नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।